हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल धमाकेदार तरीके से और बाकायदे ढंग से अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन समझते हुए एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आज हम लोग 19वें चैप्टर पे हैं, इकाई नंबर 19। जो मेरे भाई नए हैं, जो मेरे बहन सिस्टर जो भी हैं, अगर नए हैं यहाँ पे, अगर प्लेटफॉर्म पे नए हैं आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि आज 19वां क्लास सर पढ़ा रहे हैं, तो आप ये ना समझें। और अभी तक जो बच्चे पुराने हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नए बच्चों को बताएं, शेयर करके बताएं, स्टेटस लगा के बताएं, व्हाट्सअप का स्टेटस लगा दें, फेसबुक पे शेयर कर दें। जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, हमारे अच्छे जो शेर और शेरनियाँ हैं, वो शेयर करते हैं और स्टेटस भी लगाते हैं। तो आप भी अगर नए हैं तो आप भी आज से करेंगे। लेकिन एक बात और, अगर आप नए हैं तो पूरा वीडियो एक बार देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से। फिर अगर आपको यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलता है, अगर लगता है आपको हमें यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी आप शेयर करेंगे। क्योंकि हम शायद इस कदर तक पढ़ा रहे हैं कि आपको जो टेट वाले एग्जाम्स हैं वह भी, मतलब कि उसमें भी कुछ आप प्रॉफिट उठा सको उसका। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। डीएलएड तो आप फाड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, है ना। हर तरीके से आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है यहाँ पे। और सामाजिक विज्ञान की भी क्लास चल रही है, आप उसे भी देखें। ठीक है ना, चौथा लेक्चर हो गया है, पांचवा हम लोग आज करेंगे अकबर पे। अकबर के बारे में आज हम लोग शाम को अपना पढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक, मैक्सिमम हमने सर्कल पे पढ़ रखा है, कमांड बना चुका है मैक्सिमम। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ हमको देखना है बेटा, वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, और स्पर्श बिंदु की अवधारणा, इसके बारे में हमें देखना है। बिल्कुल शानदार तरीके से आप सीखेंगे, क्योंकि आपने इससे कठिन जो क्वेश्चन थे आपने इसको सॉल्व कर रखा है ना, तो अब इसको आसानी से सीखेंगे। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। जैसे हम तीन फिगर बनाते हैं, देखिएगा, तीन फिगर बनाते हैं बेटा। जैसे कि हमने एक फिगर बना दिया ऐसे, पहले सिंपल से समझ लीजिए, फिर उसके बाद फिगर पे चलते हैं। यह है बेटा, अगर इसमें हम बोलें क्या यह स्पर्श रेखा है आपका, यह स्पर्श रेखा है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, शायद स्पर्श रेखा हो, हमें नहीं पता है। अगर मान लीजिए हमको कुछ जीरो है बिल्कुल, तो हम बोलेंगे शायद स्पर्श रेखा हो, भैया हमने कभी देखा ही नहीं हो, तो शायद स्पर्श रेखा हो। हम बोले कि यह स्पर्श रेखा है क्या, तो बोलेंगे शायद हो, हमने देखा ही नहीं है। क्या यह है स्पर्श रेखा आपका? स्पर्श रेखा क्या है आखिर, स्पर्श रेखा होता क्या है बेटा? स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरे। समझ में आ रहा है ना? सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, उसके किसी एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, जो आपका रेखाखंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस सर्कल का स्पर्श रेखा। समझ में आ गया स्पर्श रेखा क्या होता है? एक बार फिर से सुनिएगा। स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल का वह रेखाखंड होता है, वह लाइन होता है, वह रेखा होता है जो उस सर्कल के एक बिंदु से होकर जाए। एक बिंदु से होकर जाने का मतलब है कि जाहिर सी बात है वो स्पर्श होकर जाएगा, अंदर तो एंट्री ही नहीं करेगा। जैसे ही वो अंदर एंट्री किया, मतलब कि जाहिर सी बात है वो अंदर एंट्री कर गया, अब बाहर निकलने के लिए उसे दूसरे बिंदु की जरूर पड़ेगी, है ना। जैसे हमने एक रेखा खींचा, ऐसे बस सर्कल बनाया। अब आप सोच रहे हैं एक स्पर्श रेखा ऐसे भी तो हो सकती है, हमने ध्यान से सुने होंगे आप, तो हमने बोला है किसी एक बिंदु से होकर जाए, तो आपने एक बिंदु तक यहाँ तो ला दिया, अब क्या बाहर निकलना भी चाहिए हो ना, तभी तो स्पर्श रेखा होगा। बाहर नहीं निकलेगा तो छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, वो एंट्री कर दिया, एक बिंदु से तो हो गया भैया, लेकिन आप जब बाहर निकालेंगे तो दूसरा बिंदु जरूर कहीं से टच होगा। तो इस वजह से स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को बाह्य, ध्यान सुनिएगा आप, अब जो रियल डेफिनेशन है, जो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है। बाह्य बिंदु को किसी सर्कल के किसी एक बिंदु को टच करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस सर्कल का स्पर्श रेखा। क्लियर है बात? देखिए, घबराइए नहीं, आराम से सीखते हुए चलेंगे, ये तो आम बात है। यह हो गया बेटा स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा के लिए हम आपको बताएंगे 4 फिगर। अब उस चारों फिगर में आपको डिसाइड करना है कि कितने स्पर्श रेखा बनेंगे, फिर उसके बाद हम लोग छेदक पढ़ेंगे। चलिए 4 फिगर बनाते हैं बेटा। एक फिगर आपका यह हो गया, यह पहला फिगर है। इसमें आप बताएंगे कितनी स्पर्श रेखा हमको मिलेगी। चलिए फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए, फटाफट कमेंट करिए। एक आप इसमें बताएंगे बेटा कि इसमें कितने हमको मिलेंगे स्पर्श रेखा। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग।
एक आप इसमें बताएंगे बेटा, 3 ही फिगर बनता है शायद, है ना। चलिए, एक बनता होगा तो आप बताएंगे कोई और, लेकिन 3 फिगर हम बनाते हैं आपके सामने। एक यह हो गया आपका। चलिए बताइएगा, शब्द में बताइए कितने कितने स्पर्शरेखा हैं। यह पहला फिगर था, यह दूसरा फिगर है बेटा, यह तीसरा फिगर है। अब तीनों में बताएं आप कितने स्पर्शरेखा बनेंगे। आप बोलेंगे इसमें 2 बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि ऐसे, 1 मिनट, ऐसे होके जाएगा यहाँ से टच करते हुए, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो एक स्पर्शरेखा हुआ आपके समझ से। अब दूसरा जो जाएगा बेटा यहाँ से जाएगा ऐसे। कुछ बच्चे कहेंगे बस 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 यही 2 बनेगा, लेकिन याद करिए हमने पिछले वाले क्लास में आपको 2 चीजें बताई थी। 2 तरीके से स्पर्श रेखा अगर बाह्य अगर है तो एक तो ऐसे बनेगा, इसके लिए हमने रेडियस निकालना आपको सिखाया था, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना सिखाया था ना बेटा। आप पिछला वीडियो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टेट सुपर टेट में। ये मत सोचिए कि अब पढ़ लिए डीएलएड पास हो गया तो हो गया बल्ले बल्ले बन गए मास्टर। मास्टर नहीं बने हो आप अभी, अभी तो आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। अभी मास्टर बनने के लिए आपको पता है कंपटीशन लेवल में आना पड़ेगा। जब आप कंपटीशन लेवल में आओगे ना तो इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातें ही पूछी जाती हैं, आपको लगता है इतनी छोटी हैं पढ़ने से क्या फ़ायदा, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो आपका दिमाग ना बिल्कुल चक्कर चक्कर मतलब घुमा देता है बिल्कुल। आपको लगेगा अरे इतना छोटा चीज़ आ गया, अरे बहुत ईजी पेपर आया था, लेकिन करके आते हो गलत, और वही नंबर हो जाता है कट। 1 नंबर कट हुआ और दूसरा जो बच्चा पढ़ा हुआ डीएलएड में अच्छे से वो पा गया। आपको लगता है कि भाई टेट का अलग क्लास चलेगा तब हम पढ़ेंगे, टेट का अलग क्लास चलेगा तब पढ़ोगे बेटा, तब तो आप वेट करते रहो। पढ़ चुके फिर दे दो जी कहीं जाके 20,000 रुपये और पढ़ लो अच्छे से, वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको घर पे बैठे बैठे फ्री क्लासेस मिल रहे हैं डीएलएड का, तो डीएलएड में से ही उठ के आएगा वहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग को फाउंडेशन होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फाउंडेशन अगर आप कर रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे आपने ज्वाइन लिया हुआ है हमारे चैनल से, अगर आप ज्वाइन हैं तो इतना मान के चलिए आप सुपर टेट में यहाँ से 100% बता रहे हैं। अगर 30 क्वेश्चन आता है मैथ में तो 20 क्वेश्चन, 20 से 15 क्वेश्चन आप डीएलएड से ही उठाएंगे, इतना समझ लीजिए। तो आप इसी वजह से बोलते हैं बेटा अच्छे नंबर, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। 20 नंबर 22 नंबर तो मैक्सिमम, मतलब जो बहुत तेजुखा होता है ना वो 30 में 22 नंबर पाता है टेट में ना। जो बहुत जैसे कि बहुत अच्छे बच्चे हो गए तो 30 में उठाते हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड ही होता है पीछे से, है ना। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अच्छे तरीके से पढ़ें और अपना जो टाइम है उसे अच्छे जगह एक्सपेंड करें। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे, और एक ऐसे भी तो बनेगा बेटा, ऐसे नहीं बनेगा क्या। देखिए यहाँ से स्पर्श करते हुए जा रहे हैं ना इसमें, और यहाँ से भी ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगा। मतलब कि अगर 2 सर्कल दूर दूर हैं, अगर आपसे पूछा जाता है उसमें कितनी स्पर्श लाइन बनेगी, स्पर्श रेखा कितनी बनेगी, तो बोलेंगे 4 स्पर्श रेखा बनेगा। कितनी स्पर्श रेखा बनेगा? 4 स्पर्श रेखा बनेगा बेटा, ठीक है। यशवंत यादव जी, अनुराग यादव, यशवंत यादव और भैया खान साहब जी, आप तीनों लोग ध्यान से पढ़िए, आप तो इन लोग का रिजल्ट भी हमें देखना है, ठीक है। और जितने बच्चे हैं जिनका नाम जैसे हेमलता जी हो गई, है ना, और उपासना जी हो गई, रामा जी हो गई, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मिश्रा जी थी एक, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जैसे रोहित जी हैं। तो ये सब बच्चे बहुत पुराने हैं, इन लोग को पता है। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको सिखाएं थोड़ा सा आप लोग, है ना, कि बताएं कि किस हिसाब से पढ़ा जा रहा है यहाँ पे और किस हिसाब से पढ़ना होगा। अगर कंटिन्यूटी बनाते हैं तब जाके बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें 4 बनेगा बेटा, आप इसे बता देंगे, आपके स्टेट में डायरेक्ट उठ के आता है कि अगर, देखिए अभी क्वेश्चन कराएंगे, चलिए क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे कितनी स्पर्श लाइन बनेगा, तो आप बोलेंगे भैया 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 बनेगा, 2 बनेगा यहाँ पे ना, 2 बनेगा ना जी। कितना बनेगा? 3 बनेगा बेटा, ठीक है। एक तो बीच में से भी तो जाएगा, ठीक है, एक बीच में से जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि थोड़ा सा अगर देखेंगे ना, हल्का सा, जैसे कंचा लीजिए, गोली जो बचपन में खेला जाता था, हम तो बहुत खेले हैं भैया गोली वोली, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव की तरह रहे हैं, फुल मस्ती किए हुए हैं, हर गेम खेले हुए हैं, और हर गेम में अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता था। मैक्सिमम जो हमको अच्छा लगता था उसमें हमारे पास सर्टिफिकेट भी है ना। तो जैसे चेस वगैरह हो गया तो हमारा प्रिय गेम है वो सब, तो उसमें हम लोग सर्टिफिकेट भी लाए हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा गेम वगैरह, गांव वाले बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत भी होते हैं, आपको पता है, सारे गेम खेलते हैं। तो उसी तरह हम लोग भी हैं, गेम खेलते थे। तो बेटा उसमें कंचा जो होता है, गोली जो होती है, उसमें देखेंगे आप, अगर 2 गोली को रखेंगे यहाँ पे, एक गोली ऐसे एक गोली ऐसे, तो देखेंगे ना दोनों एक पॉइंट पे टच करेंगे, एक पॉइंट पे टच करेंगे, है ना। तो बस वही चीज़ है, उस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन बीच से जो जाती है वो भी एक स्पर्श लाइन ही होती है। तो इस तरह आपने बता देंगे कि 3 स्पर्श लाइन बनेंगी कब, जब 2 सर्कल को हम सटा के रखें, 2 सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस को सटा दिया जाए एक पॉइंट से, तो उसकी स्पर्श रेखा 3 बनेगी। बात क्लियर है? स्पर्श रेखा का डेफिनेशन जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, अब यह अंतः सर्कल बनेगा। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को
अंतःस्पर्श करते हैं किसी एक पॉइंट पे, अगर अंतःस्पर्श करते हैं किसी एक पॉइंट से, तो उसी पॉइंट से केवल हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिस पॉइंट्स पे वो अंतःस्पर्श करते हैं, यानी कि इस वाली लाइन पे। बस ये हो गया एक, मतलब 3 फिगर बनेगा बेटा। इसमें 4 स्पर्श लाइन बनेगा, इसमें 2 बने, सॉरी 2 लिखे हैं, ऐसा दूसरा फिगर है, 3 बनेगा, इसमें 3 स्पर्श रेखा बनेगा और इसमें 1 स्पर्श रेखा बनेगा, 1। ठीक है बेटा, ये तीनों फिगर आप उतार लीजिए कॉपी पे, छाप लीजिए और अच्छे से लिखिए। जो रेखा वृत्त होता है बेटा, रेखा वृत्त को जो है ना, अब 2 बिंदु पे काटता है, आपका छेदन रेखा पढ़ते हैं। छेदन मतलब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लाइन। सेकेंड मतलब बेटा जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट में काट दे, जैसे इसमें 1 पॉइंट पे था। अब जो आएगा, अब अगर जो सेकेंड लाइन की बात करेंगे हम, सेकेंड लाइन मतलब कि छेदक रेखा। अगर एक सर्कल है आपका, इस सर्कल को हम बोले अब इसमें छेदक रेखा खींचिए आप, तो छेदक रेखा का मतलब बेटा कि जो सर्कल को 2 भाग में, मतलब 2 भाग में नहीं, 2 बिंदु पर काटते हुए आए और चला जाए काटते हुए, तो ये हो गया आपका क्या, छेदक रेखा। इसे बोलते हैं छेदक रेखा। यह छेदक रेखा है, यह सब छेदक रेखा है, कितना भी खींच दीजिए, यह सब छेदक रेखा है, यह सब छेदक रेखा है बेटा, जो कि हमारे सर्कल को 2 भाग, मतलब कि 2 पॉइंट पे मिलते हैं। अगर 2 पॉइंट पर मिलने वाले लाइन अगर खींच दिया जाए बेटा इस पे ना, आर से पार, तो ये होता है मेरा छेदक रेखा। यानी रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जब, तो उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा, छेदक रेखा। छेदक मतलब कि सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इसे आप सेकेंड पॉइंट नहीं बेटा, सेकेंड लाइन बोलते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लेंगे कॉपी पे, तो हम एक क्वेश्चन कराते हैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है इस क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन कराएंगे आप, बस यही 2 पॉइंट था, यही 2 पॉइंट हमको इस चैप्टर में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 20वां। अभी भी अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप अपना वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे ना, तो बता रहे हैं बेटा, एक टीचर की हैसियत से हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको थोड़े से भी हमारे बातों को लेकर रिस्पेक्ट है तो आप उस चीज़ को मानिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही कुछ बताता है आपको। तो एक्सपीरियंस, उस बात को हम आपको शेयर करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप यह सोचेंगे कि एग्जाम आएगा, आप तो पढ़ लिए, सब तैयार हो गया। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो बता रहे हैं बेटा ना, आप भूल जाओगे पीछे की चीज़ें। तो आप पहले चैप्टर से पूरा रिवीजन करना स्टार्ट करिए, वीडियो को देखिए, बैठ के देखिए, कहीं खाना खा रहे हैं तब देखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर कॉलेज में खाली समय है तो वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इस तरह अगर आप देखेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है बेटा ना, बार बार उसको रिमाइंड करेगा। अगर आप फिर से एक बार देख लेंगे एग्जाम समय ना, तो बता रहे हैं 100% करके आओगे क्वेश्चन सारे। 25 में 25 उठाना है सारे बच्चों को। अब बेटा एक क्वेश्चन देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक ये डायमीटर है हमारा, इस डायमीटर से एक एंगल बना हुआ है यहाँ पे ऐसे। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, इकाई नंबर 19 का है। बुक खोलेंगे आप, आपको सबसे ऊपर दिखेगा, मतलब सबसे नीचे दिखेगा, सबसे ऊपर तो डेफिनेशन वगैरह है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरह बना हुआ है फिगर। इस फिगर में बेटा यहाँ पे देखिए, ये आपका सेंटर पॉइंट है O, और ये आपका N है, ये M है, और ये आपका ले लेते हैं हम कौन सा पॉइंट, P ले लेते हैं, P। और इससे एक स्पर्श लाइन जा रही है, स्पर्श रेखा जा रही है यहाँ से, इस पॉइंट से होते हुए, उसका नाम है बेटा P और Q। क्या नाम है, Q नाम है, P और Q नाम है इसका। और बेटा बता रहे हैं यहाँ पे जो यह वाली लाइन है, यह वाली, यह, इसका एंगल दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इस एंगल का नाम बताइए, जो यह वाला एंगल है, मतलब यक्ष डिग्री की वैल्यू बताइए। यक्ष डिग्री का मतलब हो गया NPM, एंगल ऑफ NPM की वैल्यू बता दीजिए हमें, क्या होगा। तो आपको पता है बेटा ना, हमने एक चीज़ बताया था आपको, एक थ्योरम बताया था कि किसी सर्कल से अगर कोई भी जीवा अगर हम खींच देते हैं, ऐसे जीवा खींच देते हैं, तो उस जीवा को मिलाने वाली जो केंद्र से जो लाइन आती है, उस जीवा को 2 बराबर भागों में काट देती है। ये बात तो सबको पता होगा। और एक बात हमने बताया था, जब किसी सर्कल को हम लोग ऐसे सर्कल मान लीजिए बना लिए, इस सर्कल से किसी भी इसके सेंटर पॉइंट से किधर भी अगर हम मिला दें, ऐसे किधर भी, चाहे जिधर भी बना दें, तो ये हमारा रेडियस होता है बेटा, अनंत रेडियस खींच सकते हैं। और इसी पॉइंट से अगर कोई लाइन स्पर्श रेखा गुजरती है, तो वह 90 डिग्री का एंगल देती है, 90 डिग्री। यानी कि कह लीजिए साफ साफ बात, जैसे यह परपेंडिकुलर है जीवा पे ना, उसी तरह कोई भी स्पर्श लाइन जब गुजरती है, कोई भी स्पर्श लाइन गुजरती है हमारे सरकमफ्रेंस से, हमारे परिधि से, सर्कल के परिधि से कोई भी स्पर्श लाइन जब गुजरती है, तो उसको मिलाती है जो हमारा केंद्र से जो लाइन आता है, अगर उसको टच करता है उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हमारा स्पर्श रेखा गुजरती है, तो उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा 90 डिग्री का एंगल देता है, मतलब कि
90 डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का। तो यह पूरा कोण अगर हम देखें बेटा ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, लेकिन थोड़ा सा वाला हमको 60 डिग्री दिया है। तो 90 माइनस जब 60 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कर दीजिए 90 माइनस 60। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, देखिए आपको कैसे एग्जाम में करना है, डीएलएड में। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है टेट में तो तुरंत आप आंसर देंगे 90 माइनस 60 30 डिग्री। लेकिन डीएलएड में कैसे करना है, डीएलएड में देखिए आप ऐसे करेंगे, पूरा एंगल देखेंगे एम पी क्यू, एम पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे एम मतलब कि एम पी क्यू, एम एक मिनट बेटा, यहाँ पे एन होगा ना, यहाँ पे एन होगा, एन पी क्यू 90 डिग्री है और एम पी क्यू की वैल्यू दिया है हमको 60 डिग्री 60 डिग्री, और उनसे पूछ रहा है एन पी एम की, एन पी एम की। तो आप लिखेंगे एन पी एम एंगल इक्वल टू एन पी क्यू माइनस एम पी क्यू, इस तरह आप लिखेंगे। अब आप माइनस कर देंगे 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह आपको करना है डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अगर आप इस तरह लिखते हैं ना तो एग्जामिनर क्यों काटेगा नंबर बताइए। हो सकता है बदमाश हो एग्जामिनर तो काट सकता है नंबर भैया, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो पिटाएगा एक दिन हमारे हाथ से, हमारे बच्चों का नंबर काटता है? पकड़ के बताओ कौन है वो, है? कौन है वह जो आपके लाइफ से खेल रहा है। लेकिन देखो आप हार नहीं मानेंगे, बस हार नहीं मानना है, देखते हैं कब तक वो नंबर नहीं देता है। देगा नंबर देगा, आप लोग विश्वास करिए। अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, 3 लाइन लिखेंगे, तीनों लाइन में बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। 3 क्वेश्चन है। पहला बेटा, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या। देखिए भैया आप लोग थोड़ा सा ना मात्रा वगैरह पर अंदर ध्यान दिया करें, क्योंकि हमने शायद इतिहास में हमको ध्यान नहीं था, हमने गलत लिखा था, उसको मानते हैं हमारी ब्लंडर मिस्टेक था। सामाजिक हम गलत तो हैं ही, सामाजिक से इसने लिख पाए थे। तो आप में से कुछ बच्चे थे सर सामाजिक गलत लिखते हैं तो क्या पढ़ाएंगे। सही बात है बेटा, हमने सामाजिक गलत लिख दिया तो क्या पढ़ाएंगे, वैसे हम गलत तो हैं ही। खैर आगे से इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, गलतियाँ आपसे ही सीखने को मिलती है मुझे थोड़ा सा, अगर क्योंकि हमें भी आपसे सीखने को मिलता है, जितना ज़्यादा आप मुझसे सीखते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा हम आपसे सीखते हैं, ठीक है। अपने आपको ये नहीं कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, जो सिखाते हैं आप सिखाते हैं, ये पढ़ाने का मतलब होता है, ऐसा कुछ थोड़े होता है कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है ना। हम भी आप जैसे ही हैं और आपकी मर्जी, आप जो कुछ बोल लें, सहना तो है ही, खैर ठीक है ना। अब देखिए वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई, खैर वो क्या था ना, हम देखे नहीं थे, हमने उसे लिखा और कुछ काम करने लगे। हम सामाजिक विज्ञान लिखकर, सामाजिक अध्ययन वहाँ पे होना चाहिए था, सामाजिक अध्ययन लिखने के बाद हमने उसको ध्यान से नहीं देखा, मतलब लिख दिया इसे जल्दी में, और आपको जल्दी थी पढ़ाने भी शाम को, तो हमने लिखने के बाद उसे जो है कि शायद कुछ अदर काम करने लगे कंटेंट्स वगैरह के लिए, तो वह छूटा रह गया और हमने उसे बाद में देखा जब आपका कमेंट आया, क्योंकि हम पढ़ाने पे फोकस करने लगे। छोटी सी बात को लेकर हम सोचे कि हो जाएगा सही, लेकिन फिर आप लोग का कमेंट आया, अच्छी बात है, ठीक है, आइंदा गलती नहीं होगी भैया। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। चलिए कौन बताएगा यह सत्य क्या सत्य है, बताइए कौन बताएगा यह सत्य है कि असत्य है। जो यह बात बोली जा रही है यहाँ पे, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, हम देखते हैं सबका कमेंट। देखिए आप लोग यह मत किया करिए बेटा कि हम आप लोग का कमेंट नहीं देखते हैं, जिससे रामा जी हैं बोलती हैं कि सर कमेंट नहीं देखते हैं, तो अगर कमेंट देखने लगेंगे बेटा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो अगर उनका कमेंट देखेंगे ना तो ये वीडियो जो है ना 1.5 घंटे 2 घंटे की बन जाएगी। हम नहीं चाहते इतनी बड़ी वीडियो आप देखो, आपके पास और सारे सब्जेक्ट तो है पढ़ने को, कोई मैथ ही थोड़े है, बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ने को ना, ठीक है। तो आपको एक हम कह लीजिए कि आग्रह है, आप लोग ऐसा ना किया करें कि सर कमेंट पढ़िए, हम कमेंट लेते हैं बाद में ले लेते हैं, वहाँ पे यहाँ पे आके रख देते हैं कमेंट को, और कुछ बच्चे हैं बोलते हैं सर जल्दी ना मिटाया करें, तो यह भी हमारा एक ब्लंडर मिस्टेक है, हम जल्दी नहीं मिटाएंगे। अब आप लोग को थोड़ा टाइम देंगे, आप लोग लिखेंगे इसे, फिर उसके बाद हम उसे इरेज करेंगे, ठीक है ना।
चलिए, वैसे इतने टाइम लगता है लिखने के लिए तो आप बता ही सकते हैं। अब बताइए इसमें ये सही है गलत। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा, ध्यान से देखिए, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श बिंदु से, यही तो स्पर्श बिंदु हुआ, यही तो एक स्पर्श बिंदु हुआ, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, ये त्रिज्या है। अगर ये सेंटर है हमारा तो यहाँ से किधर भी खींच दीजिए, वो त्रिज्या हुआ, या आर हो गया, त्रिज्या मान लीजिए। त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, अभी तो इसी पे क्वेश्चन कराया हमने। जब लंब है तो ये 90 डिग्री बनेगा भैया, लंब होती है 90 डिग्री बनेगा। जब 90 डिग्री बनेगा तो जाहिर सी बात है ये लंब होगा, मतलब कि ये वाला हमारा जो है सही है बेटा, सही है। अब दूसरा देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। देखिए ना, थोड़ा सा अगर आपके पास ही वीडियो होता है, जैसे हम लोग इरेज कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अब आगे आप नहीं देख सकते, थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। पॉज कर लीजिए उसे, पॉज करके फिर लिखिए उसे, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए अपना भी। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन बेटा यह बोल रहा है, किसी वृत्त की छेदिका, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदु पर छेदती है। किसी वृत्त की छेदिका, किसी वृत्त की छेदिका, छेदिका उस वृत्त को, उस वृत्त को 2 बिंदु पर, दो बिंदु पर, 2 बिंदु पर छेदती है। बताइए सही है गलत है। किसी वृत्त की छेदिका जो होती है वह उस वृत्त को 2 बिंदु पर छेदती है। किसी वृत्त की छेदिका, छेदिका इस वृत्त को 2 बिंदु पर छेदती है भैया, बताइए। किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 बिंदु पर छेदती है, सही है, सही तो है ना। एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, किसी वृत्त की छेदिका ले लीजिए, 2 बिंदु पर छेदेगा तभी तो छेदिका कहलाएगा। जब 2 बिंदु से गुजरेगा ही नहीं तो कहाँ का छेदिका, है ना, कहाँ का सेकंड पॉइंट, तो सेकंड होगा ही नहीं। जब सेकंड नहीं होगा तो स्पर्श रेखा में आ जाएगा, अगर एक पॉइंट से गुजरेगा तो, है ना। तो इस तरह वो छेद रहा है 2 बिंदु से, तो आपका क्या होगा बेटा, वृत्त की छेदिका छेदती है, तो किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 बिंदु से छेदती, मतलब सही हो गया, ये वाला भी हमारा राइट है ना। किसी वृत्त की छेदिका वृत्त को 2 बिंदु से छेदती है, सही है। अगर वहां पे होता किसी वृत्त की छेदिका किसी वृत्त को 2 से अधिक बिंदु पर छेदती है, तब वो गलत हो जाता, है ना। इतना दिमाग में रख लीजिएगा, यह बोला गया है 2 बिंदु से छेदती है तो यहाँ पे सही हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या छेदिका जो है वह किसी वृत्त को 2 से अधिक बिंदु पर छेदती है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो सेकंड पॉइंट केवल 2 होगा, है ना। सेकंड पॉइंट किसी 2 होगा, किसी एक सेकंड लाइन का, याद रखेंगे, सिंगल सेकंड लाइन है तो उसका 2 सेकंड पॉइंट होगा, है ना, छेदिका 2 होगी। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, एक और लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी बिंदु को, किसी बिंदु की, किसी बिंदु का स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस वृत्त को, उस वृत्त को केवल, उस वृत्त को केवल 2 पॉइंट पर, दो बिंदु पर, 2 बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। बताइए ये सही गलत है, गलत है, साफ साफ गलत है। क्योंकि कहाँ स्पर्श रेखा तो एक ही पॉइंट से होकर जाती है ना, 2 बिंदु से कहाँ होकर जाती है, बोला है किसी बिंदु की स्पर्श रेखा उस वृत्त की, इस वृत्त को केवल 2 बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल 2, मतलब पागल समझाए क्या, एक बिंदु से होकर न जाएगा, पगला रहा है मुझे, ठीक है बेटा, हम लोग को पागल बना रहा है, तो हम लोग को पागल नहीं बनना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल सिंगल, मतलब एक बिंदु से। जब एक बिंदु लिखा रहेगा ना, वो यहाँ पे लिख देगा केवल 3 बिंदु, तो हम उसकी बात मान जाएंगे क्या, हमने पढ़ रखा है केवल एक बिंदु, तो कहाँ माने भैया, तो पागल बनाओगे मुझे, गलत है, ये वाला गलत हो गया। तो इस तरह आपको 3 क्वेश्चन था आपके सिलेबस में, हमने उसको कराया। और ये मत समझिएगा स्टेट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो थ्योरी होता है बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं और वही राउंड करके चले आते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है। तो आप लोग ध्यान से करेंगे और अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा सेकंड पॉइंट है, कौन सा डायमीटर है और कौन सा स्पर्श रेखा है। चलिए बताइए, चलिए P Q R S
ए ओ बी, इसको ले लेते हैं, पी तो हो गया है ना, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक ले लेते हैं बेटा, एक यहाँ पे ले लेते हैं वाई। चलिए अब आपको बताना है 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ बताना है, 4 चीज़ बताना है। क्या क्या बताना है? पहले तो बताना है स्पर्श रेखा इसमें कितनी है, सारी स्पर्श रेखा का नाम बताना है। उसके बाद सेकेंड यानी कि छेदक, छेदक लाइन का नाम बताना है, छेदक का नाम बताना है। फिर इसके बाद आपको बताना है बेटा डायमीटर यानी कि व्यास, व्यास का नाम बताना है, व्यास का नाम बताना है। और सबसे बड़े जीवा का नाम बताना है, सबसे बड़े जीवा का नाम बताना है, जीवा का नाम बताना है। इसके बाद आपको बताना है त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है इसमें ये बताना है, त्रिज्या का नाम बताना है। चलिए बेटा बताइए। तो देखिए ध्यान से देखिए, स्पर्श रेखा केवल 2 है, एक यक्स वाला है, एक यह वाई वाला है, क्योंकि ये केवल एक बिंदु से होकर जा रही है, इस वजह से लिख देंगे आप यक्स और वाई जो है ये स्पर्श रेखा हो गया हमारा, ठीक है, स्पर्श लाइन हो गया। छेदक की बात करते हैं तो छेदक इसमें शायद हमको 3 दिख रहा है कि 2 दिख रहा है, बताइए। कुछ बच्चे मारेंगे ए और बी को, ए और बी बेटा बाहर नहीं निकल रहा है, केवल आर एस पी और क्यू लिख दीजिए यहाँ पे आर एस पी और क्यू, ये छेदक रेखा है, छेदक लाइन हो गया। इधर व्यास की बात कर रहा है तो व्यास हमारा ए और बी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लिख देंगे ए और बी, यह व्यास हो गया। सबसे बड़ी जीवा की बात करेगा, सबसे बड़ी जीवा की बात करें या व्यास की बात करें, दोनों सेम होते हैं, आपको पढ़ाया गया है कि सबसे बड़ी जीवा वही होता है जो हमारा व्यास होता है, व्यास ही सबसे बड़ा जीवा होता है किसी वृत्त का, है ना। अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या 2 है, इसमें है तो अनेकों बेटा, लेकिन अनेकों दिखाया नहीं गया यहाँ पे, है तो अनंत, लेकिन जो दिखाया गया सिर्फ उसकी बात हो रही है यहाँ पे, केवल ए ओ और ओ बी 2 है, लिख देंगे ए ओ और ओ बी। इस तरह आपको आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से करके आएंगे। यही उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें, और हमको तो कुछ भी बोल लें, हम सहने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं वही लोग बोलते होंगे, दरअसल आप लोग गलत नहीं बोलते हैं, आप लोग सही बोलते हैं, और इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं बेटा। और आइंदा कोशिश करेंगे गलती ना हो, गलतियाँ देखिए गलतियों से सीखने को मिलता है। वैसे तो अगर देखिए आपको अगर केवल मात्रा वगैरह पढ़ना है ना तो क ख ग का बुक आता है, ले लीजिए, पढ़िए मात्रा वंत्रा, ठीक है ना। मात्रा वंत्रा अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए भैया। देखिए यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे, हम उसको मानते हैं, कुछ बच्चे थे 2-3 बच्चे थे कमेंट किए थे, अच्छा तो नहीं लगा, खैर कह लीजिए, लेकिन ठीक था, गलती देखने को मिला मुझे ना, तो हम देखते नहीं हैं। चलिए अच्छी बात है, आप लोग क्या करिए कमेंट अच्छे तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपका जो डिमांड है आप उसे बताइए और उसको फुलफिल किया जाएगा। अब अगर अभी भी लगता है कि अगर आपको मैथ नहीं सीखने को मिला है तो चैनल पे बने रहिए लास्ट तक बेटा। आपको हमेशा ये हम सलाह देते हैं कि जैसे ही खत्म होगा 20वां चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर और बचा है, आज 19 खत्म हो गया, तो एक चैप्टर और बचा है, उसको खत्म करने के बाद हम लोग रिवीजन पे आएंगे, हर चैप्टर को उठाएंगे, उसमें डेली पहले चैप्टर का अनुपात वाला, फिर जो भी है लाइन से सारे चैप्टर को एक एक करके हम क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हैं वह अगर चाहते हैं कि सर जब 20वां चैप्टर खत्म कर लें तो हमारे इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर लें, तो आप क्वेश्चन बता दीजिएगा किस क्वेश्चन को इंक्लूड करना है उसमें, हम उस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन दिया करें, जिससे कि हमें भी क्वेश्चन बहुत कम अरेंज करना पड़ता है तब मिलता है ना। तो आप लोग क्वेश्चन देंगे तो जिससे हमको आसानी हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।